अबीही व कौमिही माज़ा ताबुदून, अपने बाप से भी जो मिशन पेश कर रहे हैं वही मिशन अपनी कौम वालों के सामने भी पेश कर रहे हैं। सारी की सारी कौम की मुखालफत शुरू हो गई है। फिर सिर्फ ये नहीं कि तौहीद का ऐलान कर दिया, बल्कि उनके माबूदाने बातिला की नफ़ी भी की है। और ये बात उन मुशरिकीन के लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। मक्के वाले इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं और आके कह रहे हैं कि मोहम्मद, आप अपने मिशन के अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें। कैसे नरमी पैदा करें? कि चलो ऐसा करते हैं, एक दिन हमारे खुदाओं की पूजा हो जाए और एक दिन तुम्हारे खुदा की पूजा हो जाए, यूँ मिल मिला के निज़ाम चला लेते हैं। लेकिन नबी की तालीम और परवरदिगार की तरफ से इल्म किसी मकाम के ऊपर भी नबी को मुज़ब्ज़ब नहीं होने देता। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करें, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये तुम्हारा मंसूबा नहीं चलेगा, बल्कि मैं जिस रब की तौहीद का ऐलान करने वाला हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इसको गालिब करके रखना है। फिर एक है ज़ुबान से दावत देना, एक है अपने अमल से जाके दावत देना। कौम वाले अपने मेले के अंदर जा रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे दिल के अंदर दर्द और कुड़न मौजूद है कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उस रब को छोड़कर तुम उसके बराबर औरों को शरीक क्यों बनाते हो। कौम वाले साले के सारे चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना। हमारे जैसे होते तो चलो तस्बीह लेके अल्लाह के दरबार में बैठ जाते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ लेते हैं और अल्लाह आप ही निज़ाम बना देगा। नहीं, कुल्हाड़ा उठाया है, उस ज़माने के एतबार से जो उनके पास ताकत और क़ुव्वत मौजूद थी उसे इस्तेमाल किया है और रब वाड़े के अंदर जाके उनके सारे बुतों को तोड़ा है और एक बड़े बुत को छोड़ दिया है। इधर भी देख रहे हैं बुतों की लाइन, इधर भी खुदाओं की लाइन है और दरमियान के अंदर बड़े खुदा उनके बैठे हुए हैं और बड़े उनके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ भी तकसीम हुई पड़ी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके सामने फूल और बत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बिरंगी झंडियाँ भी लगी हुई हैं। इन सारे चीज़ों को देख कर बतौर इस्तेहज़ा और मज़ाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तुम्हारे चढ़ावे चढ़ाने वाले देखो कितना मिठाइयाँ तुम्हारे पास छोड़ के गए, जरा खाते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुन रहे हो तुम? मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? कितनी तुम्हारे पास। इंसान की अक्ल भी बड़ी अजीब है, जब समझ ना हो, इंसान की अक्ल बात को समझे नहीं बल्कि ज़िद के ऊपर जम जाए, तो फिर घर के हमसायगी के अंदर यतीम मौजूद होंगे, उन यतीमों को देने के अंदर इंसान सबसे बड़ा बखील होगा कि मैं इनके ऊपर क्यों खर्च करूं, लेकिन यही इंसान बकरा लेके जाके मज़ार के और अपने खुदा के ऊपर चढ़ा के आएगा। औरत मौजूद है, बेवा है, चे जाए कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रखते, उससे दुपट्टा छीनेंगे, लेकिन कब्र और मज़ार के ऊपर जाके बड़ी लंबी चादर चढ़ा देंगे। वहाँ पे क्या मिलेगा? अगर मिलना था कुछ यहाँ पे मिलना था, जहाँ गरीब के साथ हमदर्दी का तामुन करना था, जहाँ बेवा औरत के साथ हमने सलूक और हुस्न सलूक से पेश आना था, इसको छोड़ा और गैरुल्लाह के जाके ऊपर सजदा रेज़ भी हो गए, वहाँ पे जाके मन्नतें भी मानी और वहाँ पे जाके चढ़ावे भी चढ़ाए, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? अपने ईमान को भी ज़ाय कर दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं, खाते क्यों नहीं हो? इतने जो तुम्हारे पूजा करने वाले यहाँ पे चढ़ावे चढ़ा के गए हैं और इतनी सारी तुम्हारे सामने मिठाइयाँ तकसीम करके गए हैं, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सारों को तोड़ दिया, बड़े को छोड़ दिया और इसी गरज से छोड़ा कि जब वो वापस आएंगे तो उनको लाजवाब करना है। कौम वाले वापस आए, देखा खुदाओं का हसर नसर हुआ पड़ा है, खुदा टूटे पड़े हैं, जिनकी पूजा की जाती है वही टूटे पड़े हैं। एक मरतबा एक तहरीर पढ़ी, थाने के अंदर एक आदमी ने रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट क्या थी
میرا خدا چوری ہو گیا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں، کس نے چوری کی ہے، ہوا کیا؟ شیعہ مسلک کا آدمی تھا اور گھر کے اندر انہوں نے پنجہ لگایا ہوا تھا، ہوا کی وجہ سے یا ویسے کوئی اتار کے لے گیا اور اس نے آ کے تھانے کے اندر رپورٹ کرائی ہے کہ میرے خدا کو کسی نے چوری کر لیا ہے۔ جب خدا ہی چوری ہو جائے تو پھر اس کے ماننے والے کا خدا حافظ ہے۔ پھر تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، اپنے عمل سے کلاڑا اٹھا کے بتوں کو توڑ دیا، اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، پھر اسلام دور دراز دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا ہے، اور اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ پروردگار نے ہمیں قوت دی ہے، پروردگار نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو استعمال کرو، نہ یہ کہ غلام بن کے زندگی گزارو۔ آج کل ہمارے ایک عام ٹرینڈ چل رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرو بھی، ڈاکٹر عافیہ کو رہا کرو۔ رہا کروائے گا کون؟ میرے پاس مسلح مل گیا، میں سکون سے بیٹھ گیا، مجھے زمین مل گئی ہے، میں زمین کی کاشتکاری کے اندر مصروف ہو گیا، میں کاروبار کے اندر مصروف ہو گیا، میں اپنی دکان اور ملازمت کے اندر مصروف ہو گیا، اور مسلمان دوسرے کا تو مجھے احساس نہ رہا، دوسرے مسلمان کی مجھے فکر نہ رہی۔ پھر بیٹھے نوجوان دعا کر رہتے ہیں، اے پروردگار کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے۔ ہمیں خود کیا ہو گیا کہ ہم محمد بن قاسم نہیں بن سکتے؟ کیا اللہ نے ہمیں وہ اعضاء نہیں دی ہے؟ کیا پروردگار نے وہ قوت نہیں دی ہے، وہ صلاحیت نہیں دی ہے؟ اللہ سے بیٹھے مانگ رہے ہوتے ہیں، تسبیح گھڑ رہے ہوتے ہیں، ذکر کے اندر مصروف ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں بھی۔ اگر محض دعاؤں سے کام بنتا ہوتا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی دعاؤں کے اندر کام چلا لیتے، بیٹھے رہتے اور اللہ کو کہتے پروردگار سارے بتوں کو گرا دے، تو ہی تو قادر ہے نا۔ بے شک اللہ قادر ہے، لیکن پروردگار نے امت کو تعلیم بھی دی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی معاونت کرو، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، جب دوسرے مسلمان کو کسی حصے کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں اس مسلمان کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے پورا بدن بے